गाइस आप लोग जानते हैं कि टेंस के बिना तो हम लोग इंग्लिश बोल ही नहीं सकते और कोई सा भी सेंटेंस हम लोग बना नहीं सकते, कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते। लेकिन काफी सारे स्टूडेंट्स को टेंस जो है वो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। गाइस यकीन मानिए, आज की जो क्लास है ना, इंग्लिश मास्टरिंग क्लास, आज की इस क्लास में मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से सारे के सारे टेंस समझाने वाली हूँ कम से कम समय में। मतलब आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी मैं, और जिसकी मदद से आप खुद ही आराम से पहचान लेंगे कि कौन सा टेंस कौन सा, और खुद ही आप हजारों सेंटेंसेस बना लेंगे। इतनी मेरी गारंटी है कि टेंस में लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको आज के बाद में नहीं रहेगा। बस मेरी इतनी सी शर्त है कि आपको वीडियो एंड तक पूरा देखना है और टेंस को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा। तो चलिए गाइस हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब गाइस मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाना स्टार्ट करूं, लेकिन उससे पहले हम लोग शॉर्ट में थोड़ा सा देख ले कि टेंस जो है वो कितने होते हैं या टेंस का मतलब क्या होता है। तो जनरली देखिए, टेंस मतलब होता है काल, समय। समय बताते हैं टेंस, है ना, कि काम अभी हो रहा है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का। तो बस इतना शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं। हम इसे 4 भागों में डिवाइड कर देंगे, सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सिंपल टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इनको इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो मतलब सिंपल के 3 टेंसेस हो गए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल। तो अभी तो आप पहले सिर्फ नाम याद कर ले कि कौन कौन से टेंस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस भी 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। देखिए आप अगर ये वाले सीक्वेंस में याद करेंगे तो टेंस आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि पहले आपने प्रेजेंट सिंपल कर लिया, फिर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, फिर आपने प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं, ये वाला सीक्वेंस आपको नहीं याद रखना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। आप अगर इस सीक्वेंस से पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से लर्न हो जाएंगे। परफेक्ट टेंस भी 3 हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस भी 3 हो जाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो बहुत आसान है। बस आप पहले नाम याद कर लीजिए, वीडियो को 2 मिनट के लिए आप पॉज कर सकते हैं और एक बार ये रिवाइज कर लिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ये आपको अगर अच्छे से समझ में आ गए तो आप टेंस बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस की। ठीक है, पहले हम लोग 3 टेंसेस देखेंगे, प्रेजेंट सिंपल, इसके बाद में हम लोग देखेंगे पास्ट सिंपल और फिर हम लोग देखेंगे फ्यूचर सिंपल। अब देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस की अगर हम लोग बात करें तो आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसमें ऐसे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें हम किसी काम को करते हैं, ता है, ती है, ते है। ऐसे वाक्य जो हम दिन भर में करते हैं, कभी कभी करते हैं, जो हमारी रूटीन है, किसी भी एक्शन को हम लोग करते हैं। जैसे वह स्कूल जाती है, मैं इंग्लिश बोलता हूँ, वह पढ़ाती है, मैं सेंटेंसेस बनाती हूँ, वह लिखता है, मैं टीवी देखती हूँ। तो जिस भी काम को हम करते हैं गाइज, आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान है। सिंपल आप सब्जेक्ट लगा देंगे और वर्ब लगा देंगे। इसका नाम इसीलिए सिंपल टेंस है। इसमें आपको ज़्यादा कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करना, सब्जेक्ट लगा दे और वर्ब लगा दे जिसमें हम किसी काम को करते हैं। एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में। देखिए जैसे आई ईट फूड, हिंदी क्या हो जाएगा, मैं खाना खाती हूँ। ठीक है, हिंदी हो गया मैं खाना खाती हूँ। ये देखिए सिंपल, आई ईट फूड। वैसे ही शी प्लेज क्रिकेट, मतलब वह क्रिकेट खेलती है। ये देखिए किसी भी काम को हम करते हैं तो वह क्रिकेट खेलती है, शी प्लेज क्रिकेट। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वह दूध पीता है, ही ड्रिंक्स मिल्क। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि ही, शी, इट और नेम के साथ में आपको सिंगुलर वर्ब मतलब SES लगाना है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जैसे स्पीक होता है तो उसका स्पीक्स, स्पीक्स, प्ले, गोज, कम्स, ओपन्स, क्लोजेस, या फिर हम बोल सकते हैं राइट्स। ठीक है, रन्स। तो जिसमें भी SES लगता है ना वो सारे सिंगुलर फॉर्म, और इसीलिए हम इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यूज करेंगे। तो क्लियर है, इसीलिए हमने यहाँ देखो शी के साथ प्लेज लगाया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसलिए हम लोगों ने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो बहुत सिंपल है, जिस भी काम को आप करते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, वह जाता है, ही गोज, मैं आपसे बात करती हूँ, आई टॉक टू यू, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं स्कूल जाती हूँ, आई गो टू स्कूल। क्लियर, बहुत आसान है। तो जिस भी काम को हम करते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास में है पास्ट सिंपल टेंस। कैसे कि इसमें किसी काम को हम करते थे या हमने किया था।
पास्ट में कोई काम हुआ था, पास्ट सिंपल मतलब पास्ट में कोई काम हुआ था। वह गया था, मैंने तुम्हें कॉल किया था, वह यहाँ आई थी, मैंने इंग्लिश बोली थी, उसने सेंटेंसेस बनाए थे, हमने प्रैक्टिस की थी। तो पास्ट में जो भी एक्टिविटी हुई थी, आपको कुछ नहीं करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देनी है। सेकंड फॉर्म मतलब यानी कि जो काम हुआ पास्ट में। एग्जाम्पल्स देखते हैं, स्ट्रक्चर याद हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे देखो, इसमें हम किसी काम को करते हैं, लेकिन पास्ट सिंपल टेंस में हमने किसी काम को किया, ठीक है। इसमें हम करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट में हमने कोई काम किया तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे मैंने खाना खाया, आई एट फूड। उसने क्रिकेट खेला, शी प्लेड क्रिकेट। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। उसने दूध पिया, ही ड्रैंक मिल्क। हमने क्या किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी। तो इसमें हमारा सेंटेंस क्या बना, मैं खाना खाती हूँ, लेकिन इसमें बना मैंने खाना खाया। इसमें बना वह क्रिकेट खेलती है, लेकिन इसमें बना उसने क्रिकेट खेला। वे स्कूल जाते हैं, वे स्कूल गए। वह दूध पीता है, उसने दूध पिया या उसने दूध पिया था। बहुत आसान है। तो पास्ट सिंपल है ना। मैंने पढ़ाया था, आई टॉट। वह यहाँ आया था, ही केम हियर। मैंने इंग्लिश बोली थी, आई स्पोक इंग्लिश। उसने लिखा था, ही रॉट। तो हमने किसी काम को किया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म। लेकिन गाइस, जब हम किसी काम को फ्यूचर में करेंगे तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लीजिए। मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम लोग करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस में हमने किया, और फ्यूचर सिंपल टेंस में हम लोग फ्यूचर में करेंगे। हमने कुछ सोच कर रखा है कि ऐसा होगा। वह वहाँ जाएगी, मैं यहाँ आऊँगी, वह इंग्लिश बोलेगा, मैं लिखूँगी, वह पढ़ाएगा। बहुत आसान है, कुछ भी होगा। जैसे मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। वह क्रिकेट खेलेगी, शी विल प्ले क्रिकेट। वह स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। वह दूध पिएगा, ही विल ड्रिंक मिल्क। मैं आपसे बात करूंगी, आई विल टॉक टू यू। वह स्कूल जाएगा, ही विल गो टू स्कूल। वह सेंटेंसेस बनाएगा, ही विल मेक सेंटेंसेस। मैं दरवाज़ा खोलूंगी, आई विल ओपन द डोर। है क्लियर? बहुत आसान है। तो सिंपल टेंस बहुत ही सिंपल है। हमने किसी काम को हम करते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमने किया सेकंड फॉर्म, और करेंगे तो विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कंपैरिजन करके देख लेते हैं एक बार। जैसे देखिए, शी प्लेज क्रिकेट मतलब वह क्रिकेट खेलती है। उसने क्रिकेट खेला, शी प्लेड क्रिकेट। वह क्रिकेट खेलेगी, शी विल प्ले क्रिकेट। वे स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। वे स्कूल गए, दे वेंट टू स्कूल। वे स्कूल जाएंगे, दे विल गो टू स्कूल। अब मुझे तीनों टेंसेस के दो दो एग्जाम्पल्स आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें कैसे बनेंगे, पास्ट में कैसे बनेंगे, फ्यूचर में कैसे बनेंगे। अब गाइस हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। इज एम आर के बाद में आईएनजी लगा लेना है आपको, जिसका मतलब होता है कोई काम हो रहा है या चल रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग वॉज वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। इसका मतलब होता है कोई काम हो रहा था या फिर चल रहा था। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग लगाएंगे विल बी प्लस आईएनजी। इसका मतलब कोई काम चल रहा होगा या फिर हम कह सकते हैं हो रहा होगा, ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अभी चल रहा है। जैसे अभी क्या क्या हो रहा है, हवा चल रही है, मैं पढ़ रही हूँ, वह जा रहा है, तुम लिख रहे हो, वह सोच रही है। तो कोई एक्शन हो रहा है, तो कोई भी एक्टिविटी हो रही है फिलहाल में। जैसे देखिए, मैं खाना खा रही हूँ, तो आई एम ईटिंग फूड। वह क्रिकेट खेल रही है, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। वे स्कूल जा रहे हैं, दे आर गोइंग टू स्कूल। वह दूध पी रहा है, he is drinking milk। मैं पढ़ा रही हूँ, I am teaching। वह सोच रही है, she is thinking। वह हंस रहा है, he is laughing। मैं जा रही हूँ, I am going। बहुत सिंपल है। तो हम जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं, यही पास्ट में हो रहा था, चल रहा था, जारी था, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ना। जैसे कि मैं खाना खा रही थी, वह स्कूल जा रहा था, वे लिख रहे थे, हम पढ़ाई कर रहे थे, वह कुछ सोच रहा था, हवा चल रही थी, बारिश हो रही थी। तो कोई एक्शन जारी था, कंटिन्यू था, इसीलिए
पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, जैसे मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग फूड। वह क्रिकेट खेल रही थी, तो शी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। वे स्कूल जा रहे थे, दे वर गोइंग टू स्कूल। वह दूध पी रहा था, ही वॉज ड्रिंकिंग मिल्क। बहुत आसान है, ठीक है। तो हो रहा था कोई काम, जैसे मीटिंग चल रही थी, मीटिंग वॉज गोइंग ऑन। वह खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग। वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग। वैसे गाइस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो कोई काम फ्यूचर में चल रहा होगा, जारी रहेगा। जैसे कल हम इस समय प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वह सो रहा होगा इस टाइम पर। 2 दिन बाद हम इस पर वर्क कर रहे होंगे, इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे। तो फ्यूचर में कोई काम चल रहा होगा, जारी रहेगा, ये बताने के लिए विल बी और आईएनजी लगा देंगे। जैसे आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रही होगी। दे विल बी गोइंग टू स्कूल, वे स्कूल जा रहे होंगे। ही विल बी ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा होगा। दे विल बी थिंकिंग, वे सोच रहे होंगे। दे विल बी लाफिंग, वे हंस रहे होंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है। तो याद रखिए, कंपैरिजन अगर हम देखें तो इसमें हम काम कर रहे हैं, जैसे मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग। मैं खाना खा रही थी, आई वॉज ईटिंग। और मैं खाना खा रही होंगी, आई विल बी ईटिंग। बहुत आसान है गाइस। मैं आपको लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद रख सकते हैं। परफेक्ट टेंस, हमने किसी काम को कर लिया है, ये बताने के लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई भी काम पूरा हो गया है, जैसे वो चले गया है, मैंने लिख लिया है, हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ लिया है, वह आ गया है, वह सो गया है, काम कंप्लीट हो गया है, कोई भी एक्शन पूरा हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए हैज हैव के साथ। जैसे मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन। वह क्रिकेट खेल चुकी है, उसने क्रिकेट खेल लिया है, शी हैज प्लेड क्रिकेट। वह स्कूल जा चुके हैं, दे हैव गॉन टू स्कूल। वह दूध पी चुका है, ही हैज ड्रंक मिल्क। ठीक है, तो कोई एक्शन हो चुका है। वह लिख चुका है, ही हैज रिटन। वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैं लिख चुकी हूँ, आई हैव रिटन। बहुत आसान है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं। गाइस यही काम हो चुका था पास्ट में, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। वह जा चुका था, मैं अपना काम कर चुकी थी, वह लिख चुके थे, हम सेंटेंसेस बना चुके थे। जैसे देखिए, मैं खाना खा चुकी थी, आई हैड ईटन फूड। अब देखिए, हमने पास्ट से सिंपल टेंस पढ़ा, उसमें भी कोई काम हुआ था। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, अभी कंफ्यूज नहीं होना है। पहले हमारा टारगेट है कि हमें टेंस ना ऊपर ऊपर से समझ में आ जाए, वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से टेंस में कैसे सेंटेंसेस बनाने हैं। बाकी तो फिर आप जितना डिटेल में चाहोगे उतना कम है कि परफेक्ट टेंस कब यूज़ करें, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में क्या अंतर है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ में जो टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स होते हैं वो कैसे यूज़ करेंगे, प्रेजेंट सिंपल के साथ में क्या क्या सिचुएशंस होती है। तो बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें एटलीस्ट सेंटेंसेस बनाते आ जाए, हम सही समय पर सही सेंटेंस यूज़ कर लें। तो हो गया था कोई काम, हैड। मैं खाना खा चुकी थी, आई हैड ईटन फूड। वह क्रिकेट खेल चुकी थी, शी हैड प्लेड क्रिकेट। वह स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल। वह दूध पी चुका था, ही हैड ड्रंक मिल्क। वैसे गाइस फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो कोई काम हो चुका होगा फ्यूचर में, जिसके लिए हम लोग लगाते हैं विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कोई काम हो चुका होगा ये बताना। जैसे वह चले गया होगा, उसने उसका काम पूरा कर लिया होगा। हम लिख चुके होंगे, वह पढ़ चुका होगा, तो कोई एक्शन पूरा हो गया होगा। जैसे मैं खाना खा चुकी हूँ, जिसमें इसमें भी हम लोग फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स लगाते हैं। जैसे कल इस समय तक उसका काम पूरा हो गया होगा, वह इस समय निकल चुका होगा, तो कोई एक्शन हो चुका होगा। तो मैं खाना खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन फूड। वह क्रिकेट खेल चुकी होगी, देखिए शी विल हैव प्लेड क्रिकेट, राइट। वे स्कूल जा चुके होंगे, दे विल हैव गॉन टू स्कूल। वह दूध पी चुका होगा, ही विल हैव ड्रंक मिल्क। कंपैरिजन करें तो मैं खाना खा चुकी हूँ, आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुकी थी, आई हैड ईटन फूड। मैं खाना खा चुकी होंगी, आई विल हैव ईटन फूड। बहुत आसान है, ठीक है। तो ये गाइज हम लोगों ने 6 टेंसेस कंप्लीट किए। और अगर लास्ट वाले की बात करें तो हैज हैव बीन के साथ आईएनजी लग जाता है, ये बताने के लिए कि कोई काम कब से हो रहा है, कोई काम लंबे समय से होते आ रहा है या हो रहा है। जैसे वह सुबह से सो रही है, हम 2 घंटे से काम कर रहे हैं, है ना।
तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इसका नाम है क्योंकि इसमें परफेक्ट टेंस भी है, कुछ काम तो हो भी गया है, और कॉन्टिन्यूस भी मतलब वो भी चल भी रहा है। तो कोई काम लंबे समय से हो रहा है, इसमें काम हो रहा है कॉन्टिन्यूस में, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लंबे समय से होते आ रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, आई हैव बिन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, वह 2 घंटे से लिख रहा है। ही हैज़ बिन, ये देखिए, हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 hours, वह सुबह से काम कर रही है। शी हैज़ बिन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। यही काम पास्ट में हो रहा था, तो हैड बिन के साथ में वर्ब में आएंगे, ठीक है, होते आ रहा था। कोई काम पास्ट से हो रहा था, वह सुबह से काम कर रहा था, वे 2 घंटे से खेल रहे थे, हम सुबह से लिख रहे थे। तो वी हैड बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, रोहित हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, रोहित सुबह से क्रिकेट खेल रहा था। और यही काम फ्यूचर, देखिए ये वाला बहुत कम यूज होता है, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली ये वाला नहीं आएगा, विल हैव बीन प्लस आईएनजी, रेयर यूज होता है ना। इसमें भी कोई काम कब से हो रहा होगा ये बताना। अब अगर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं कि टेंसेस को हम शॉर्ट में कैसे याद रख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। इज एम आर आई एन जी मतलब काम चल रहा है, वॉज वर आई एन जी मतलब काम चल रहा था, विल बी आई एन जी मतलब काम कर रहे होंगे, हो रहा होगा, चल रहा होगा, ठीक है। वैसे ही सब्जेक्ट के बाद में विल, फ्यूचर सिंपल, यहाँ पर विल आ जाएगा, तो कोई काम हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे करते हैं सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, करते थे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, और करेंगे तो सब्जेक्ट के साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत आसान है। कर चुके हैं तो हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, कर चुके थे तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और कर चुके होंगे तो विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म। क्लियर? तो गाइस ये बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक्चुअली ये परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर था, बट इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है। आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और टेंसेस को हमने ऊपर ऊपर से कवर किया है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, डेली बेसिस के जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंसेस यूज होते हैं आप उनकी सेंटेंसेस इसमें बना कर देखिए, बोल कर देखिए, आप आराम से सीख जाएंगे, बना लेंगे। इसको धीरे धीरे हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। और गाइस अगर आप कोई पेड कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी 2 एप्लीकेशन है, पर्सन इंग्लिश और इंग्लिश विद खुशी, उसे डाउनलोड कर लीजिए, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश मास्टरिंग कोर्स में बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप लोगों ने बहुत पसंद किए, डे फर्स्ट से आप लोग देखिए, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आए सीक्वेंस में। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।